गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं तुम लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। तुम लोगों का कई जन का जो डाउट्स है वो इससे दूर हो जाएगा। दिस डिस्कशन इज़ रेलेवेंट फॉर बोथ इंटर स्टूडेंट्स एंड फाइनल स्टूडेंट्स। इंटर और फाइनल दोनों के स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है ये क्या चीज़ है जिसके ऊपर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। अपने सिलेबस के अंदर एक नाम आता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, IEPF। ये देखो रेड कलर में क्या लिखा है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, IEPF। एक और फंड होता है जिसका नाम एकदम सिमिलर है पर थोड़ा सा वर्ड्स चेंज है। देखो इधर, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड, IPEF। मतलब थोड़े वर्ड्स आपको दिख रहे हैं उल्टे किए हुए। देखो इधर रेड में लिखा हुआ है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, ब्लू कलर में लिखा हुआ है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन। तो वर्ड्स डिफरेंट है। तो ये क्या है नहीं है ये मैं पूरा एक बार बता देता हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। जैसा कि नाम से एविडेंट है, दिस फंड इज क्रिएटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट डायरेक्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं और रेगुलेटरी बॉडीज हैं, तो अलग अलग बॉडीज ने इसको क्रिएट किया है और दोनों का पर्पस भी अलग है, ठीक है। रेड कलर वाला जो फंड है IEPF, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। दिस इज क्रिएटेड आउट ऑफ कंपनी लॉ। कहाँ से क्रिएट हुआ ये? कंपनी लॉ से, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है IPEF, ये सेबी लॉज द्वारा क्रिएट किया गया है। ये एकदम मेन डिफरेंस हुआ और डिटेल्स में हम लोग डिग इन करेंगे, बट लेट मी एक्सप्लेन हाउ इट इज रेलेवेंट फॉर इंटर एंड फाइनल। इंटर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके सिलेबस में ये नाम आता है IEPF, रेड कलर वाला, उनके सिलेबस में ये नाम आता है। अब क्या होगा कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो मल्टी चॉइस में वो लोग कंफ्यूज करने के लिए 4 ऑप्शन में से तुमको एक रेड वाला नाम दे देंगे और एक ब्लू वाला नाम दे देंगे, तो वहां पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद रखना, ब्लू इज टोटली डिफरेंट, वो सेम नहीं है। कई सन सोचेगा अरे सर सेम ही तो है, अरे सेम नहीं है, क्योंकि तुमको मालूम है लोग क्या बदमाशी कर सकते हैं MCQ में एक ऑप्शन दे देंगे ये वाला IEPF, दूसरा ऑप्शन दे देंगे IPEF, फिर तीसरा ऑप्शन बोलेंगे आइदर A और B, फोर्थ ऑप्शन बोथ A एंड B। अब बस स्टूडेंट गया काम से, उसको लगा रहे तो दोनों सेम ही है। नहीं सर सेम नहीं है, दोनों अलग है, ठीक है। रेड वाला कंपनी लॉ में आता है और ये इंटर में नाम आता है इसका सेक्शन नंबर 125 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। और ब्लू वाला जो नाम है ये फाइनल में आता है सेबी एक्ट के अंदर आता है। सेबी एक्ट के अंदर एक सेक्शन 11 होता है, सेक्शन 11 सबसेक्शन 5, उसके अंदर इसका नाम लिखा हुआ है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड। ये दोनों अलग है, ठीक है। फाइनल के जो स्टूडेंट है उनको तो ऑब्वियसली इंटर फाइनल दोनों का ही नाम मालूम है और इंटर वालों को खाली अपना नाम मालूम है, तो उनको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि भाई ये 2 अलग फंड है। अब इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, है ना। देखो ये पूरे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है जो मैंने एक एक करके बना रखे हैं तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एस्टैब्लिश्ड अंडर। तो IEPF जो है वो कंपनी लॉ में एस्टैब्लिश हुआ है ना, कंपनी लॉ में। और IPEF जो है वो सेबी लॉस के अंदर एस्टैब्लिश हुआ है। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, हु एस्टैब्लिश्ड इट। तो IEPF को MCA ने किया। MCA तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय MCA। एंड IPEF जो उधर नाम है ब्लू कलर में, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सेबी। थर्ड डिफरेंस, इन दोनों फंड को यूज किसने करते हैं? जैसा कि नाम है वैसा ही, इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए। पर इतना बड़ा फंड है उसको तो कंट्रोल करना पड़ेगा। फंड का प्रॉपर अकाउंट्स बनेगा कि उसमें पैसा कहाँ से आया, कहाँ स्पेंड हुआ, उसका ऑडिट भी होगा, CAG उसका ऑडिट भी करवाएगा। तो ये फंड को कैसे मैनेज करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, देयर हैज टू बी अ डेडिकेटेड ग्रुप ऑफ पीपल हु कंट्रोल दिस फंड। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी अलग अलग है। रेड वाला जो IEPF है उसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी है IEPF अथॉरिटी, ये बहुत रिसेंटली इस्टेब्लिश हुआ है। और उधर में जो आपको दिख रहा है उसके लिए है सेबी ने एक अलग से कमेटी बना रखा है ब्लू कलर वाले फंड के लिए, जिसका नाम है एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, ये सेबी ने बना रखा है। थर्ड, सर अगर ये फंड्स हैं तो किसी ना किसी कानून में बने होंगे। हाँ सर कानून में बने हैं। रेड वाला जो IEPF नाम बहुत फेमस है, ये एक्चुअली बना था 2001 में। कब बना था ये देखो तो एक बार दिखा देता हूँ। ये बना था 2001 में, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। मैनी पीपल डोंट नो, उनको लगता है कि इन्वेस्टर एजुकेशन फंड जो है ये नए वाले कंपनी लॉ 2013 में बना है। नहीं सर, ये पुराने कंपनी लॉ बन चुका है। जो पुराना कंपनी लॉ था ना 1956, उसमें 1999 में अमेंडमेंट आया था और सेक्शन नंबर 205C डाला गया था और बोला गया था एक फंड बनेगा जिसका नाम है IEPF फंड। और ये 2001-2 फाइनेंशियल ईयर के मिडिल में अराउंड 1 अक्टूबर 2001 ये फंड बन चुका था। और नए कंपनी लॉ में जब फंड बनाने की बात हुई तो इसी फंड को उसमें कन्वर्ट कर दिया गया।
ऑन दी अदर हैंड जो IPEF फंड है ब्लू वाला जो सेबी ने बनाया, वो सेबी ने बनाया तो 2009 में था, लेकिन बोला कि इट इज डीम्ड कि ये 2007 ही में बन गया। तो 2009 में सेबी ने इसके रेगुलेशन निकाले थे, पर बोला कि भैया 2007 ही में बन गया, ये डीम कर लिया जाए। क्लियर है? तो दोनों का एस्टैब्लिशमेंट भी अलग अलग है। अब ऊपर आओ, देखो किस कानून के अंदर ये बनाया गया, लेट्स डिस्कस दैट। ओके, तो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड जो रेड कलर वाला है, इट वाज थ्रू कंपनी लॉ। तो पुराने में भी था और नए में भी डाला गया। पुराने वाले में सेक्शन था सेक्शन 205C ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, नए वाले में नाम दिया सेक्शन 125 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, 1999 वाला जो अमेंडमेंट है उसके द्वारा ये आया था, और जैसा कि 2001 फाइनेंशियल के मिडिल में आया था। आज के दिन इस फंड में मैं आपको बता दूं 3,500 करोड़ रुपए हैं। इसका पूरा ग्राफ आपको मिल जाएगा, आप IPF की वेबसाइट पे जाओगे कि उसमें फंड्स बैलेंस कितने हैं, तो 2001 फाइनेंशियल ईयर से लेके लेटेस्ट तक का ग्राफ ऐसा मिल जाएगा, एकदम इस टाइप का ग्राफ है। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा फंड है, 3,500 करोड़ का फंड है। ओके, और जो IPF है ब्लू कलर वाला, वो सेक्शन 11 ऑफ सेबी एक्ट के अंदर बना था। ठीक है, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर सेबी एक्ट, सो दैट्स अ टोटली डिफरेंट फंड। अब इन दोनों फंड में पैसा सर कौन कौन सा जाता है वो भी थोड़ा आइडिया दे दो, दे रहा हूँ वो भी। दिस इज माई 5 6 दिस इज माई 6th पॉइंट ऑफ डिफरेंस, अमाउंट क्रेडिटेड टू द फंड। जो IEPF है, IEPF, इसमें कौन सा पैसा जाता है? इसमें देखो दोनों ही फंड है तो सरकार द्वारा ही क्रिएटेड, तो इनके अंदर गवर्नमेंट ग्रांट जाएगा वगैरह वगैरह तो जाएगा, लेकिन एक होता ना कि मेन क्या जाएगा सर, क्यों बना, मेन क्या अमाउंट है जिसके लिए फंड बनाने की जरूरत पड़ी? तो कंपनियां क्या होता है कि डिविडेंड पे करती है अपने शेयर होल्डर्स को। आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट होता है, बैंक में चला जाता है, लेकिन पहले से ये सिस्टम है कि चेक से जाया करता था। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है। अब अगर सोचो तुम कि शेयर होल्डर के घर पे चेक गया, पोस्ट से गया था चेक या डिविडेंड वारंट, और घर उसका बंद था, तो वो चेक का पैसा तो कंपनी के पास उल्टा आ जाएगा। और ये सिर्फ डिविडेंड की बात नहीं है, ये हर चीज़, कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा रिडीम कर रही है, डिबेंचर होल्डर्स का पैसा रिडीम कर रही है, डिपॉजिटर्स को मैच्योरिटी पे FD का पैसा रिडीम कर रही है, हर चीज़। कि भाई इन्वेस्टर के घर पे पैसा भेजा गया था पर घर बंद था, वापस आ गया वो पैसा, तो वापस आ गया तो कंपनी वो यूज नहीं कर सकती, कंपनी एक सेपरेट एस्क्रो अकाउंट में उसको डाल देगी और वेट करेगी कि इन्वेस्टर आके मांग ले। 7 साल वेट करेगी कंपनी की इन्वेस्टर मांग ले, नहीं मांगेगा तो उसके बाद जाके वो IPF में चला जाएगा। अमाउंट रिमेनिंग अनपेड टू इन्वेस्टर्स फॉर 7 years। गॉट दैट? ये रहा। तो 7 साल तक कंपनी वो वेट करेगी कि वो जो अनपेड पैसा जो वापस आ गया था अपने पास एक सेपरेट एस्क्रो अकाउंट में रखेगी, नहीं आता है लेने के लिए इन्वेस्टर तो इस फंड में चला जाएगा जो गवर्नमेंट मेंटेन करती है। और सर सेबी ने जो फंड बनाया उसमें मेनली क्या जाता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट, स्टॉक एक्सचेंजेस, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है, ऐसे तुम लोग जैसे सोचते हो कि NSE है, BSE है, ऐसे और भी 4-5 है जो एक्टिव है, ये सारे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, और पहले की भी बहुत सारे बने हुए रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस जो आज उतने एक्टिव नहीं है, इन सब को सेबी के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ता है, तो वो पैसा जाता है फंड में। ठीक है, इसके अलावा पूरे स्टॉक मार्केट में, पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट में कोई ब्रोकर, कोई स्टॉक एक्सचेंज, कोई लिस्टेड कंपनी, कोई फंड, कोई भी गुनाह करेगा, गलती करेगा, ठीक है, तो पेनल्टी तो लेंगे, तो पेनल्टी का पैसा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फंड होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसमें जाएगा। लेकिन पेनल्टी के अलावा ब्रोकर ने अगर या कंपनी ने अगर इन्वेस्टरों का पैसा चुराया है तो चोरी का पैसा वापस देंगे ना, तो चोरी का पैसा जो वापस दिया जाता है दैट्स कॉल्ड डिसगॉर्ज्ड अमाउंट, उसको बोलते हैं डिसगॉर्ज्ड अमाउंट। जैसे मान लो एक ब्रोकर ने अपने इन्वेस्टर का या अपने क्लाइंट का, स्टॉक ब्रोकर ने अपने क्लाइंट का 1 करोड़ रुपया फ्रॉड किया, तो सेबी उसके ऊपर पेनल्टी तो लगाएगा ही, दैट इज सेपरेट, पर जो 1 करोड़ रुपया चोरी किया वो भी तो लेगा, तो वो जो 1 करोड़ रुपया चोरी किया वो वापस निकलवाना, दैट्स कॉल्ड डिसगॉर्जमेंट, तो वो डिसगॉर्ज्ड अमाउंट भी इसी फंड में जाता है, और उससे जुड़े हुए जो लीगल कॉस्ट है वो भी। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है जो मैं बताना चाहता था, वेरी क्लियर। बहुत मेरे पास डाउट्स आए एक्चुअली स्टूडेंट के, इसीलिए मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है, सबको क्लियर होना चाहिए। तो इंटर वालों आप देख लो, 2 तरह के फंड होते हैं, आपके सिलेबस में ये फंड है, तो आपको ऑप्शंस में अगर IPEF दे, गलती से भी वो टिक मत करना, वो अलग चीज़ है, वो सेबी ने बनाया, तुमको यही टिक करना है IPF। और जो फाइनल के स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में सेबी है, आप लोग ये नाम लिखोगे सेबी के वक्त,
कंपनी लॉ में आपके डिविडेंड नहीं है, होता तो उसमें IEPF भी याद रखते, लेकिन सेबी लॉस में वो नाम है IPEF, सेक्शन नंबर 11 सबसेक्शन 5 में मिलेगा। तो ये दोनों फंड एकदम डिफरेंट है, मैं क्लैरिफाई कर दिया हूँ। तुमको ये मेरा नोट्स चाहिए, ये 1 पेज का, ये ज़्यादा बड़ा है नहीं, 1 पेज का, तो ये नोट्स भी मैंने इसका लिंक उसमें नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो मेरे यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे कि ये आपको इस नोट्स का भी लिंक मिल जाएगा, यू कैन डाउनलोड फॉर योर रेफरेंस। ओके, तो ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी थी। सो दैट्स इट, थैंक यू।